नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट जीके एंड फैक्ट पर। आज है 8 अप्रैल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 8 अप्रैल की मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर। यहाँ हमारे क्वेश्चंस के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट और स्ट्रैटेजी जीके भी डिस्कस करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और लास्ट में आपसे एक एमसीक्यू क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो चलते हैं, आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एक मिनट, सेकेंड, ओके। हाल ही में भूमि संसाधन विभाग के सचिव का पदभार किसने संभाला है? ऑप्शन दे रखे हैं, राजीव कुमार, नरेंद्र भूषण, अमित अग्रवाल या संजय मल्होत्रा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र भूषण। नरेंद्र भूषण ने अभी हाल ही में भूमि संसाधन विभाग के सचिव का पदभार संभाला है। ठीक है। भूमि संसाधन विभाग जो है वो भारत में भूमि सुधार, डिजिटल भूमि रिकॉर्ड और वेस्टलैंड डेवलपमेंट जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाता है। नरेंद्र भूषण की नियुक्ति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी सरकार डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम यानी कि DIL RMP को तेज़ी से लागू कर रही है। DIL RMP जो है, इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी। इसका उद्देश्य है ज़मीन के रिकॉर्ड को डिजिटल करना, फर्जी ज़मीन विवाद कम करना। भूमि सुधार सबसे पहले पश्चिम बंगाल में हुआ था। ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। DIL RMP को कभी कभी NLRMP, इसका पुराना नाम है, इसके रूप में भी कभी कभी पूछ लेते हैं। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वी द पीपल ऑफ इंडिया पुस्तक, जितनी भी बुक्स होती हैं जो अभी करंट्स में पब्लिश हुई होती हैं और उनके जो राइटर्स होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं TM कृष्णा। TM कृष्णा जो हैं वो वी द पीपल ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। ये जो किताब है वो भारतीय संविधान के वी द पीपल कॉन्सेप्ट को सामाजिक असमानता, लोकतंत्र और सांस्कृतिक राजनीति से जोड़कर समझाती है। TM कृष्णा कला और समाज के बीच संबंधों पर लिखने के लिए जाने जाते हैं। वी द पीपल पॉपुलर सोवर एंटी और संविधान सभा का जो है, इसमें 389 सदस्य हैं मूल रूप से। ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं और सबसे लंबा जो लिखित संविधान है वो हमारे भारत का ही है। वी द पीपल का कॉन्सेप्ट USA कॉन्स्टिट्यूशंस से इंस्पायर्ड है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि जो ये पुस्तक लिखी है वो किस कॉन्स्टिट्यूशन से जो है वो इंस्पायर्ड है। तो ये कई बार इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट। भारत की पहली LGBTQ राज्यसभा सदस्य कौन बनी है? तो मेनका गुरुस्वामी जो है वो LGBTQ राज्यसभा सदस्य बनी है। ठीक। मेनका गुरुस्वामी एक वरिष्ठ वकील हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सेक्शन 387 के केस में LGBTQ अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनका राज्यसभा पहुंचना सामाजिक न्याय की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। सेक्शन 377 ख़त्म और 6 सितंबर 2018 जो है, ठीक है, केस नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का था। फंडामेंटल राइट जो इसमें इन्वॉल्व है वो आर्टिकल 14 है इक्वालिटी का और आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ का। 2014 में नालसा केस जो है वो ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर का दर्जा मिला था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, सबसे स्वच्छ पानी के मामलों में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो सबसे स्वच्छ पानी के जो मामलों में शीर्ष पर रहा हमारा स्विट्ज़रलैंड जो है वो शीर्ष पर रहा। स्विट्ज़रलैंड में जल गुणवत्ता उच्च होने के कारण कड़े पर्यावरण कानून जो है वो ग्लेशियर आधारित शुद्ध जल स्रोत एडवांस फिल्ट्रेशन सिस्टम भी है। अब बात करते हैं EPI जो एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में टॉप जो देश हैं अक्सर स्विट्ज़रलैंड और डेनमार्क हैं। WHO के अनुसार सुरक्षित जो पानी है वो 0 पैथोगन्स है। और भारत में जल मिशन जो है जल जीवन मिशन 2019 में आया था। क्लीनेस्ट वाटर जो है मोस्ट फ्रेश वाटर है जो ब्राज़ील फ्रेश वाटर
ब्राज़ील में फ्रेश वाटर ज़्यादा है। ठीक है। निपाटी जाल पंचायत का सर्वश्रेष्ठ जो है वो हमारा पंचायत का अवार्ड किसे मिला है? तो यूपी को मिला है ये। इस पंचायत को गवर्नेंस, सैनिटेशन, डिजिटल वर्क और पब्लिक पार्टिसिपेशन के लिए अवार्ड मिला है। ये दिखाता है कि रूरल गवर्नेंस में ई गवर्नेंस जो है वो पार्टिसिपेशन मॉडल कितना प्रभावी है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो हमारा 1992 में आया था। पंचायती राज स्ट्रक्चर है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। बलवंत राय मेहता कमेटी जो है वो 1957 में गठित हुई थी। 74th अमेंडमेंट जो है वो अर्बन लोकल बॉडीज़ जो है वो नगर पालिका का। श्री कृष्ण देवराय सैनिक स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? तो कृष्ण देवराय जो स्कूल का जो है वो कर्नाटक में हुआ था। ठीक है। कर्नाटक में सैनिक स्कूल एनडीए और सीडीएस के लिए छात्रों को तैयार करते हैं। नई नीति के तहत अब प्राइवेट पार्टनरशिप में भी स्कूल खोले जा रहे हैं। सैनिक स्कूल सोसाइटी जो है इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। मिनिस्ट्री डिफेंस है। एनडीए खड़गवासला पुणे में है। सीडीएस एग्ज़ाम जो है वो यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। और आरएम जो है वो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? यस बैंक के एमडी सीईओ का पदभार किसने संभाला है? तो इसका जो पदभार संभाला है वो हमारे विनय टोसे ने संभाला है। विनय टोसे ने यस बैंक के एमडी और सीईओ का पदभार संभाला है। यस बैंक ने 2020 क्राइसिस के बाद स्ट्रक्चरिंग किया था और नए सीईओ का काम बैंक की स्टेबिलिटी और ग्रोथ्स को मेंटेन करना है। आरबीआई गवर्नर जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करता है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है। टाइप्स ऑफ बैंक जो हैं वो कॉमर्शियल, कोऑपरेटिव, पेमेंट बैंक है। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? वित्त वर्ष 2026 में माल ढुलाई में कौन सा बंदरगाह पहले स्थान पर है? तो ये दीनदयाल पोर्ट है। दीनदयाल पोर्ट जो है वो वित्त वर्ष 2026 में माल ढुलाई में पहले स्थान पर रहा। दीनदयाल पोर्ट जो है वो कांडला पश्चिम भारत का प्रमुख पोर्ट है और वर्ल्ड कार्गो हैंडलिंग में अग्रणी है। ये भारत के ट्रेड में स्ट्रेटेजिक रोल निभाता है। मेजर पोर्ट्स जो हैं वो 12 है, गवर्नमेंट कंट्रोल करते हैं। माइनर पोर्ट्स स्टेट गवर्नमेंट। और सागरमाला प्रोजेक्ट जो है वो पोर्ट लेड डेवलपमेंट है। लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट जो है वो JNPT मुंबई में है। दिव्या सिंह ने 14 दिन में साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचकर रिकॉर्ड बनाया। वे किस राज्य से हैं? तो ये हैं हमारे यूपी से हैं जिन्होंने 14 दिन में साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप जो है पहुंचकर रिकॉर्ड बनाया है। ये अचीवमेंट इंड्योरेंस, एल्टीट्यूड एडेप्टेशंस और मेंटल स्ट्रेंथ का कॉम्बिनेशन है। ऐसे रिकॉर्ड्स यूथ इंस्पिरेशंस के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। माउंट एवरेस्ट की जो है वो नेपाल और चाइना के बॉर्डर में है। फर्स्ट क्लाइंबर जो है वो तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी हैं। और बेस कैंप जो है उसकी कितनी बेस कैंप जो है इसका 5364 मीटर का है। ठीक है। और K2 हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया भारत की सबसे ऊंची चोटी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में पहला AI स्किल सेंटर कहाँ शुरू किया? तो ये किया चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। यह AI स्किल जो है वो सेंटर फ्यूचर जॉब्स के लिए स्टूडेंट्स को तैयार करता है, जैसे मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, ऑटोमेशन। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। भारत की AI इनिशिएटिव जो है वो इंडिया AI मिशन है। नीति आयोग जो है AI पॉलिसी फ्रेमवर्क है। ठीक। और अब तक मैंने ये 10 क्वेश्चन जो हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो आपके साथ डिस्कस किए और इनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी मैंने आपको बताया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आज का जो प्रश्न है वो ये है कि ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है वो कहाँ होगा? ओलंपिक खेल 2026 का जो आयोजन है वो कहाँ होने वाला है, इसके बारे में
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और आपको ये वीडियो कैसा लगा उसकी भी राय आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें।